Hello, this is Akshay with another video here, and this time around we are gonna take on the another concept called the combination of resistances. आज जो हम कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस मींस कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस मींस जहां पर दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स को जोड़ा जा रहा है, दैट इज द कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। पहली बात तो याद रखें कि आखिरकार क्यों जरूरत पड़ती है रेजिस्टर्स को कंबाइन करने में। अगर आपने जो है वो एक सर्कल ले डाउन करना है तो उसमें भी जरूरत रहती है दो या दो से ज्यादा जो है वो रजिस्टर्स लिए जाए। जैसे मान लीजिए हम घरों में ही जो है वो डोमेस्टिक वायरिंग करते हैं या डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक ले डाउन करे जाते हैं, तो वहां पर एक रजिस्टर नहीं बहुत से रजिस्टर्स जो है उनको जोड़ा जाता है। तो रजिस्टर्स को कंबाइन करने की जो है वो तरीके हैं कि रजिस्टर्स को कैसे कंबाइन करें। तो रजिस्टर को कंबाइन करने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, हमारा एम क्लियर होना चाहिए कि आखिरकार हम चाहते क्या है। क्या हम रेजिस्टेंस सर्किट में कम करना चाहते हैं, क्या रेजिस्टेंस हम ज्यादा करना चाहते हैं, क्या हम करंट को जो है वो लिमिट करना चाहते हैं। तो याद रहे कि जो भी रेजिस्टेंसेस कंबाइन करे जाते हैं उनके पीछे पर्पस रहता है आइदर टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब जहां पर दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस जोड़े गए हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन इसलिए बनाया गया है या तो हम उस सर्किट में रेजिस्टेंस को कम करना चाह रहे हैं या फिर हम उस सर्किट में रेजिस्टेंस को बढ़ाना चाह रहे हैं। मुख्यतः जो है वो दो तरह के जो है वो कॉम्बिनेशन रहते हैं, मगर तीसरा भी कॉम्बिनेशन बन जाता है, उन्हीं दो कॉम्बिनेशन से निकलता है। पहला कॉम्बिनेशन रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन रहता है इन पैरेलल, और तीसरा रहता है मिक्स्ड। मिक्स्ड में ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, वो ऐसा सर्किट होगा जिसमें दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन जो है वो पाए जाएंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन भी वहां पर उपलब्ध रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी वहां पर उपलब्ध रहेगा, दैट इज कॉल्ड द मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सो इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो यहां पर याद रहे कि बहुत से हमारे जो है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आते हैं जहां पर एक से ज्यादा जो है वो रजिस्टर्स को जोड़ना पड़ता है। जैसे मान लीजिए रेडियो है, टीवी है, उसमें जो है वो एक से ज्यादा जो है वो आप रजिस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको कंबाइन कर रहे हैं, और इसलिए कंबाइन करना पड़ता है सो दैट वी कैन गेट द डिजायर्ड और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, जिससे कि हम जो चाहते हैं उतना करंट जो है वो हम वहां से चला सके। दैट्स व्हाई रजिस्टर्स आर बीइंग कंबाइंड। तो ये तो बात अभी आपको क्लियर हो गई होगी कि आखिरकार रजिस्टर्स को कंबाइन करने की जरूरत क्यों पड़ती है, आइदर टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस of the combination or decrease the resistance of the combination or limit the flow of electric current through the combination। तो मुख्यतः जो है वो तीन तरह के जो है वो हमने कॉम्बिनेशंस यहां पे टटोलने हैं। सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन रहेगा दैट इज इन सीरीज, one is in series, number two it is in parallel, and number three it is a mixed combination, mixed combination। So these are the three combinations we are going to discuss, but this video is going to exclusively attributed to सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इस वीडियो में हम जो कॉम्बिनेशन पढ़ने जा रहे हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसमें पढ़ेंगे क्या, हम सबसे पहले हम डेफिनेशन देखना चाहेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं, और दूसरे पहलू में हम इसकी जो है वो कुछ विशेष बातें ढूंढेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ढूंढेंगे, और साथ ही साथ हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की बात करेंगे। क्या होती है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस? रिजल्टेंट, रिजल्ट शब्द से जो है वो रिजल्टेंट शब्द बना है। रिजल्ट का मतलब होता है एक तरह से हम बोले नतीजा। तो नतीजा जो निकलता है, निचोड़ जिसको हम बोलेंगे, तो वो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का मतलब है टोटल रेजिस्टेंस। जब आपने एक से ज्यादा रेजिस्टेंस जोड़ दिए तो उसका टोटल जो आएगा उन रेजिस्टेंसेस का, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। इट इज नोन बाय अनदर नेम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए भी हमारे पास यहाँ पे जो है वो टेक्निक रहेगी, उसको भी समझेंगे, और मुख्यतः जो है वो तीन चार पॉइंट्स यहाँ पर हम डिस्कस करना चाहेंगे कि आखिरकार क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो वन बाय वन इन चीजों को देखना चाहेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन को लेंगे। एज आई हैव टोल्ड यू दैट इज फर्स्टली वी आर गोना टेक ऑन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो these two combination will be discussed in the following videos। तो पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। एंड टू एंड कॉम्बिनेशन, here the resistors are connected end to end one after another in a line। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एंड टू एंड मींस एक रजिस्टर का एक सिरा और दूसरे रजिस्टर का एक सिरा जब जोड़ दिए जाते हैं तब वो जो कॉम्बिनेशन बनता है एंड टू एंड कॉम्बिनेशन कहलाया जाता है। एंड द एंड टू एंड कॉम्बिनेशन of the resistors
is called series combination. उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं. हम क्लियर यहां पे देखना चाहेंगे कि आखिरकार एग्जांपल लेकर ये एक रजिस्टर ले लिया हमने, ये लेट इट बी R1. एक रजिस्टर यहां पर ये ले लिया, लेट इट बी R2. ये 2 रजिस्टर्स ले लिए हैं. अब इन रजिस्टर्स को हमने सीरीज में डालना है, और सीरीज में डालने के लिए अगर चाहे तो हम एक और रजिस्टर यहां पर ले सकते हैं. ये रजिस्टर आ गया R3. End-to-end combination is called combination in series. Means that kind of a combination in which one end of the register is connected to the one end of the another register in such a way that a series or a line is formed. Then that kind of a configuration or that kind of a combination is known as series combination. तो ये देखें यहाँ पे इसके ये 2 सिरे हैं. हर किसी रजिस्टर के 2 सिरे रहेंगे, ये और ये. अब एंड टू एंड, इसका ये एंड और इसका ये एंड, ये दोनों आपस में क्या कर दिया आपने, ज्वाइन कर दिए. नाउ दिस इज एंड टू एंड कॉम्बिनेशन. इसका ये सिरा रहा और इसका ये एक सिरा ये है. इन दोनों सिरों को भी आपने जो है वो ज्वाइन कर दिया. दिस इज एंड टू एंड कॉम्बिनेशन. यू आर सीइंग हियर अ लाइन इज बीइंग फॉर्म्ड. एक जो है वो लाइन बन गई यहां पे, और लाइन देख रहे हैं एक सीक्वेंस बनती जा रही है. एक सीक्वेंस बन रही है जिसमें ये 3 रजिस्टर जो है वो कंबाइंड हो रखे हैं. सो अ काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन इन विच 2 or more than 2 resistances or resistors are combined end to end one after another. जिसमें एक रजिस्टर का एक सिरा दूसरे रजिस्टर का एक सिरा आपस में ज्वाइन करके जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उस कॉम्बिनेशन को हम नाम देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. सो एंड टू एंड कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड अ सीरीज कॉम्बिनेशन विच इज गोइंग टू गिव बर्थ टू अ लाइन. एक सीक्वेंस बन जाती है, एक सीरीज बन जाती है. ये देख रहे हैं एक सीरीज बन गई. इट इज कॉल्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन. ये तो बात हुई है डेफिनेशन की. एक बार फिर से बताता चलो. दैट इज दैट काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन इन विच one end of the register is connected to the one end of the another register की. इसका एक सिरा और इसका एक सिरा जब आपस में जोड़ दिए जाते हैं, एंड टू एंड जो कॉम्बिनेशन बनता है, one after another, एक के बाद दूसरा, one after another जो कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है जिसमें एंड टू एंड जब रजिस्टर्स जुड़ते जा रहे हैं, उस कॉम्बिनेशन को हम नाम देंगे सीरीज कॉम्बिनेशन का. सो दिस इज यू कैन से डेफिनेशन. Thereafter, ये डेफिनेशन के बाद अब हम क्या करना चाहेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे. डेफिनेशन के बाद आगे प्रोसीड करने के लिए अभी हमने क्या कर दिया, इसको वोल्टेज प्रोवाइड कर देंगे जस्ट टू हैव अ सेंस ऑफ करंट एज वेल एज द वोल्टेज. तो क्या वो करंट की स्थिति रहेगी, क्या वोल्टेज की स्थिति रहेगी, वो भी देखना चाहेंगे. तो ये अभी हमने इन तीनों रजिस्टर्स को जो है वो वोल्टेज प्रोवाइड करवा दी. ये रही वोल्टेज, सेल लगा दिया यहाँ पे. It is the positive terminal, negative terminal, current will begin to flow. Here it is. This is the potential difference V, total potential difference. This is the current flowing I, and this is the current going through this very, you can say that is line here. Here it goes. I am just removing it. It's over. Definition हमने समझ ली है. अब हम आगे चलेंगे. ये combine हो चुके हैं यहाँ पर. इस तरीके से हमने इनको combine कर दिया. यहाँ पर join कर दिए ये. इस तरीके से इनको भी ज्वाइन कर देंगे यहां पर. सो एंड टू एंड कॉम्बिनेशन बन गया हमारे पास यहां पे. ओके, अब जैसे ही हमने वोल्टेज प्रोवाइड करवा दिए यहां पे, तो करंट चलना शुरू हो जाएगा. और यहां पर अभी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिलनी शुरू हो जाएंगी, विशेष बातें हम यहां पे समझने लगेंगे. Current will begin to flow through the circuit here or through the combination here, and you know that is, you can see here current has got only one pathway to flow through. Current के लिए एक ही रास्ता है, और एक ही रास्ता जो हर किसी रजिस्टर से होकर जा रहा है. तो इसका मतलब जो करंट यहां से निकलेगा, that is called total current flowing in the circuit. Total current is denoted by I. तो ये total current R1 से चलेगा.
यही टोटल करंट जो है वो R1 से निकलता हुआ R2 से पास करेगा, यही टोटल करंट जो है वो R2 से निकलता हुआ R3 से पास करेगा, और यही करंट टोटल वापसी करेगा यहां पे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ. So you can see here that current has got only one pathway to flow through. कि करंट के पास एक ही रास्ता है चलने के लिए. It means whatever the current flows through each and every resistor is always going to equal to the total current coming from the main supply line. जो मेन सप्लाई लाइन से टोटल करंट आ रहा है वही टोटल करंट जो है वो हर किसी रजिस्टर से चलेगा, एंड दैट्स द कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1. That the current flowing through each and every resistor in a series combination is always equal to the total current coming from the main supply line. Main supply line से जो total current आ रहा है वही जो है वो हर किसी resistor से pass on होगा. That is going to the first part. ये पहला हमने characteristic कर ली यहाँ पे. That is the current flowing through each and every resistor is always equal to the total current or the current coming from the main supply line. This is total current will flow through each and every resistor because current has got only one pathway to flow through. That's the first characteristic. Number 2 characteristic is linked with voltage. Voltage के बारे में पढ़ेंगे. As we have learnt in previous videos, that is the voltage or potential difference always acts across the ends of the conductor. कि ये हमेशा जो है वो कंडक्टर के सिरों के ऊपर लगता है. क्यों सिरों के ऊपर लगता है? क्योंकि इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि चार्ज को या करंट को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाना है. अब काम इसका सिरों के ऊपर है तो इसको सिरों के ऊपर ही लगना है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चार्ज को इस सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाएगा. अब यहां पे स्थिति आप देख रहे हैं कि रजिस्टर लगे हुए हैं यहां पे 3 और 3 रजिस्टर्स यहां पर लगे हुए हैं, तो यहां वोल्टेज जो है उसका काम बंट गया. काम कैसे बंट गया? ये काम R1 के लिए भी करा जाएगा, इसमें से भी चार्ज को पास ऑन करवाना है एक सिरे से दूसरे सिरे तक. यही वोल्टेज जो है वो R2 में से भी करंट पास करवाएगी और इसी में से ही जो है वो R3 से करंट पास होना है. one end to another end, let it be one end and this is the another end. तो यहां से क्या करेंगे? यहां पे वोल्टेज लगेगी, एक सिरे से दूसरे सिरे तक करंट को पहुंचाने की बात करी जा रही है. करंट जो है वो यहां से जो है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाना है. वोल्टेज लगाने की जरूरत है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने की जरूरत है. और सिमिलरली यहां पर हम देख ले, इसकी बात करें तो इसके भी एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो है वो करंट लेकर चलना है. और जब एक सिरे से दूसरे सिरे तक करंट लेकर चलना है तो इधर भी जो है वो क्या जरूरत पड़ेगी? यहां पे भी वोल्टेज लगाने की जरूरत होगी, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने की जरूरत पड़ेगी. सिमिलरली यहां पर इसके भी 2 सिरे यहां पर ले लीजिए, एक सिरा ये और एक सिरा यहां पर है, तो यहां पर भी वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी. मतलब यहां जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस विल गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड among the number of resistors. कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये जो वोल्टेज होगी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इसका बंटवारा हो जाएगा. और कितने हिस्सों में ये बंट जाएगी? जितने रजिस्टर्स होंगे, क्योंकि हर कोई रजिस्टर यहां पर जो हमने ले रखा है, इट इज सर्टेन और इट इज पॉसिबल दैट एवरी रजिस्टर इज हैविंग डिफरेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर. सो इट इज जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसको कम वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां से करंट जो है वो आसानी से चल सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है करंट के रास्ते में. जहां पर रेजिस्टेंस जो है वो हैवी होगी, हाई होगी, तो वहां पे वोल्टेज की भी जरूरत पड़ेगी. तो वोल्टेज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तभी होगी, ये वोल्टेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तभी होगी जब ये तमाम रेजिस्टेंसेस जो है वो एक जैसी होंगी. 2 ओहम 2 ओहम 2 ओहम 2 ओहम एक जैसा जो है वो रेजिस्टेंसेस होंगी, तब वोल्टेज जो है वो बराबर हिस्सों में बंट जाएगी. तो पहली बात तो याद रखें, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट होना है, इसको बंटना है. क्यों? क्योंकि वोल्टेज का या पोटेंशियल डिफरेंस का काम है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक करंट पहुंचाया जाए. हर किसी रजिस्टर में यही काम इसको करना होगा. यहां भी एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यहां भी इस सिरे से इस सिरे तक पहुंचाना है, और अगले रजिस्टर में भी इस सिरे से इस सिरे तक करंट पहुंचाना है. इसलिए वोल्टेज को एक जगह के ऊपर काम नहीं करना है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को 3 रजिस्टर्स के अक्रॉस काम करना है. इस रजिस्टर के भी, इस रजिस्टर के भी और इस रजिस्टर के भी. एंड दैट्स व्हाई इन सीरीज कॉम्बिनेशन potential difference got distributed
amongst the number of resistors available in that very combination. जितने भी रजिस्टर्स होंगे उतने हिस्सों में वोल्टेज बंट जाएगी, छोटा बड़ा हिस्सा इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा, कम वोल्टेज उसको मिलेगी जिसमें रेजिस्टेंस कम है, ज्यादा वोल्टेज की दरकार या जरूरत उस रजिस्टर को होगी जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो वोल्टेज ये तीन, यही मेन सोर्स है, यही वी टोटल वोल्टेज है, बट इट इज गोइंग टू बी जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द नंबर ऑफ रजिस्टर्स हियर एंड लेट इट बी द V1। R1 के लिए जो वोल्टेज लग रही है वो V1 ले ली हमने, R2 के लिए जो वोल्टेज लग रही है वो कितनी ले ली, V2। here it is this one, yes। और ये रहा हमारे पास R3 और इसके लिए वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो लग रहा है वो कितना आ गया, V3। So there you are, this is the point you have to learn। क्योंकि ये जो चीजें अभी आप समझ रहे हैं ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को क्रैक करने में इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट हम ये पढ़ने लगे हैं यहाँ पर, और पढ़ लिया इनफैक्ट, दैट इज यस इन सीरीज कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस got distributed among the number of resistors present in that very combination। तो यहां पर V जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तीन हिस्सों में, V1, V2, V3, and we will write it here that the total potential difference V is always equal to V1 plus V2 प्लस V3। तीन हिस्से बन गए हमारे पास, V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों का जो है वो हमने ये टोटल निकाल लिया। तो सेकंड पॉइंट, अ नोटवर्दी पॉइंट इज दैट द सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेजेस एक्टिंग अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस ऑलवेज इक्वल टू द टोटल वोल्टेज ऑफ द मेन सप्लाई लाइन। इनका जो सम आएगा, टोटल जो आएगा इन वोल्टेजेस का, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के ऊपर लगी हुई वोल्टेज है, इनका सम जो है, इनका जोड़ जो है वो किसके बराबर आएगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। सो V इज इक्वल टू V1 plus V2 plus V3। so this is something we have got here, that's the second noteworthy point। मगर अब इसी सेकंड पॉइंट से हम चलेंगे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस तक निकलेंगे, और यहां से हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मतलब इस टोटल कॉम्बिनेशन जो आ रहा है, ये जो तीन जो जुड़ी हुई है रेजिस्टेंस यहां पे, इनका निचोड़ निकालेंगे, इनका जो है वो कुल मिलाकर एक रजिस्टर निकाला जाएगा। और मैं अभी इसको जो है वो चेंज करने जा रहा हूं यहां पर, और इसको चेंज करने की बात करी जा रही है 1 2 3। तो एक रजिस्टर बना दिया यहां पर, इसका ये रहा, ये एक रजिस्टर बन गया, और इसको हमने मान लिया सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो उसकी एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगी, रिजल्ट निकलेगा, और उसको हमने मान लिया RS, दैट इज रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। वोल्टेज कितनी लगी हुई है टोटल V, तो ये रही हमारे पास टोटल वोल्टेज कितनी V, और ये लीजिए ये प्लस ये टोटल करंट, और ये भी टोटल करंट, और यहां से टोटल करंट ये। सो यहां पर हमने इसका निचोड़ निकाल लिया, ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ गई RS से, इसको डिनोट कर दिया। नाउ वी आर गोना फाइंड आउट दैट द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, किसके बराबर होगी। और ये भी बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को क्रैक करने के लिए कि हमें पता होना चाहिए इस चीज का, और वही हम निकालेंगे। नाउ वी हैव गॉट दिस वन, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम एक चीज जानते हैं, यहां पे ओहम्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। तो अब हम सभी के लिए जो है वो यहां पर मॉडिफिकेशन करेंगे, और हमने ट्राइंगल टेक्निक पढ़ी थी, ये ट्राइंगल टेक्निक पढ़ाई गई है आपको, पिछले वीडियोस में पढ़ाया गया है। सो V इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ I एंड R। तो यहां पर पहले V1 को निकालेंगे, V2 को निकाला जाएगा, V3 को निकाला जाएगा। यहां पर देखेंगे, यहां पर therefore by using इसको, इस इक्वेशन को अभी हम नंबर 1 देंगे, यूजिंग ओहम्स लॉ। पहले इस पे यूज करेंगे V1, ये V रहा, प्रोडक्ट किसका आ जाएगा I और R का। सो V1 इज इक्वल टू I ही रहेगा, क्योंकि यही करंट निकलेगा सभी रजिस्टर में से, एंड रेजिस्टेंस इट इज R1, ये आ गया हमारे पास R1। V1 इज इक्वल टू IR1। ओके, ओहम्स लॉ लगा दिया। सेम यहां पे भी ओहम्स लॉ लगाया जाएगा। V2 देखें करंट कितना चल रहा है यहां पे, सेम करंट I करंट ही चलेगा, क्योंकि करंट को एक ही रास्ता है चलने के लिए I, एंड इट इज R2। रेजिस्टेंस कितनी है जिसमें से करंट जाएगा,
R2, IR2। उसके बाद V3 की बात करें, यही ओहम्स लॉ चल रहा है, V इज इक्वल टू IR, V3 इज इक्वल टू I, that is the current I flowing through the resistor R3 and it is R3। so ये तीनों चीजें हमने निकाल ली। अब कौन सा बचा? V, it is the total voltage, total voltage is equal to the product of total current and total resistance। remember, one thing is total and others are gonna be total as well। the total voltage V is equal to the total current flowing through the resistor, through the combination having total resistance R। so ये तीनों चीजें अब टोटल में आ जाएंगी। so V, this is the total voltage V is equal to total current, total current कितना चला हुआ है I, और जहां तक टोटल की बात करनी है, ये निचोड़ निकाल लिया हमने, ये टोटल हमने कर दिया। टोटल वोल्टेज V है, टोटल करंट I है, और टोटल रेजिस्टेंस कितनी ले ली हमने? RS। so V is equal to I RS, that is the total resistance in the series combination। so there you are, all these things we have got। ये जो आप देख रहे हैं, अब इन चारों चीजों को, इनकी वैल्यूज जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे। so यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर देखिए, ये पुट द वैल्यूज ऑफ V1, V2, V3 and V in इक्वेशन नंबर 1। याद रहे हम कर क्या रहे हैं, हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की तरफ रुख कर चुके हैं, हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं। अभी तक 2 पॉइंट पढ़े हैं, एक करंट का पढ़ लिया, टोटल करंट वही चलेगा, और दूसरा हमने वोल्टेज देखा डिस्ट्रीब्यूट हो गई, जितने रजिस्टर उतने हिस्सों में वोल्टेज टूट गई, हमने हिस्से बना लिए वोल्टेज के, और अभी यहीं से ही हमने रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की तरफ रुख करना है बाय यूजिंग ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ लगा दिए, यहां पर आप वैल्यूज डालेंगे। V की जगह V की वैल्यू लिखी जाएगी, क्या है V की वैल्यू? IRS। ये देखें IRS, इसकी जगह लिखेंगे IRS। मैं यहां पर लिखना चाहूंगा जिससे कि आपको क्लियरली दिखाया जाए, यहां से IRS, V की जगह लिख दिया IRS। V1 के लिए क्या लिखा है? IR1। ये रहा हमारे पास IR1 प्लस V2 के लिए क्या लिखा हुआ है? IR2। ये रहा हमारे पास IR2 प्लस V3 के लिए क्या लिखा हुआ है? IR3। ये रहा हमारे पास IR3। ये अब देखें, यहां पर I कॉमन है तीनों में, IRS, और इक्वल टू I इज कॉमन, R1 प्लस R2 प्लस R3। Here it is, you can say here I and I cancelled, therefore RS, it is the resultant resistance, is equal to R1 plus R2 plus R3। Here it is, and this becomes the, you can say, the resultant resistance of that combination। so here we will write it as, that is the resultant resistance or equivalent resistance or total resistance in the series combination is always equal to the arithmetic sum of, or simple sum, arithmetic sum of the individual resistances। कि यहां पर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, जब भी रेजिस्टेंस की निकालनी होगी, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो वो किसके बराबर आएगी? इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का सम। मान लीजिए ये रजिस्टर 2 ओम का है, ये रजिस्टर 3 ओम का है, और ये रजिस्टर 4 ओम का है। अगर आपसे पूछे कोई कि इस कॉम्बिनेशन की रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितनी आएगी, तो आप क्या लिखोगे? RS, आप लिखोगे RS इज इक्वल टू R1 plus R2 plus R3, because R1 is equal to R2 ohm, R2 is equal to 3 ohm, R2 is 3 ohm, R3 4 ohm। So you will write it as, first it is 2 ohm, here it is 2 ohm, second one is 3 ohm, and third one it is the 4 ohm। So here it is, there you are, RS is 3 to 5, 5 4 9 ohm, and that's the answer। So that is the third characteristic we have got here। First is the I current, total current flow through each and every resistor, because the current has got only one pathway to flow through। Number 2, the voltage got distributed amongst the number of resistors, and hence the total voltage is always equal to the sum of the voltages
acting across individual resistances, that is V1 plus V2 plus V3 stands equal to टोटल वोल्टेज, और यहीं से हमने ओहम्स लॉ लगाकर हमने निकाल लिया टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इन सीरीज always equal to the arithmetic sum of the individual resistances present in that very combination. And suppose 3 resistors are there, then it is equal to the resultant resistance Rs is equal to the R1 plus R2 plus R3. Remember, this is commit to memory. हमेशा याद रखें इन चीजों को जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में काम आनी है. So that is the, you can say, a third characteristic we have got over here, and this is called law of combination of resistances in series. And the law of combination of resistances in series states that the resultant resistance of the combination in series is always equal to the arithmetic sum of the individual resistances present in that very combination. ये एक arithmetic sum के बराबर होगा जो यहाँ पर resistances present हैं. So that is the third point. And another point we are going to discuss here, that the overall resistance in the series combination is going to be very high. ओवरऑल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी. सिंपल सी बात है, करंट को चलने के लिए एक ही रास्ता है, और करंट के रास्ते में जो है वो रेजिस्टेंसेस है. रेजिस्टेंस का मतलब रुकावटें हैं. इसका मतलब इस करंट को जो है वो ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी इस रास्ते से चलते हुए, ज्यादा इसको मुश्किलें आने वाली हैं, ज्यादा रुकावटें आने वाली हैं. एंड दैट्स व्हाई द ओवरऑल रेजिस्टेंस इज गोइंग टू वेरी हाई. वी कैन टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. मान लीजिए एक ही रोड है यहाँ पे, और हर कोई गाड़ी को यहीं से लेकर जा रहा है, एक ही रास्ता है चलने के लिए. तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रैफिक यहाँ पर बहुत हैवी होने वाली है, और ये आसान नहीं होगा प्रत्येक गाड़ी को यहां से गो थ्रू हो पाना. क्योंकि एक ही रास्ते में चला जाना है, हर किसी को इसी रास्ते में जाना है, तो वहां पर ट्रैफिक काफी हैवी होगी, और हम बोलेंगे मोर ऑपोजिशन होगी. यहां पर फ्लो जो होगा, बहाव जो होगा व्हीकल का, उसके लिए ऑपोजिशन जो होगी वो ज्यादा होगी. मोर ऑपोजिशन का मतलब हुआ मोर रेजिस्टेंस, और मोर रेजिस्टेंस इसलिए यहां पर ज्यादा रेजिस्टेंस होती है. ओवरऑल कॉम्बिनेशन, ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसलिए ज्यादा रहती है क्योंकि करंट को चलने के लिए सिर्फ मात्र एक ही रास्ता है, इसलिए रुकावटें बहुत ज्यादा है, इसलिए ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो कॉम्बिनेशन में ज्यादा रहती है. और आप देख भी रहे थे यहां पर ये 3 सिंपल रेजिस्टर लगाए हैं, मगर इनका जब हमने कॉम्बिनेशन देखा तो ये 9 पहुंच गया. कोई भी इससे जो है वो बड़ा नहीं है. 9 से 9 से बड़ा कोई भी नहीं है. तो ये जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आती है ना सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो दी हुई इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा ही होती है, कम नहीं होती है. सो दैट्स व्हाई द ओवरऑल रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन इज वेरी हाई. और सबसे जो है वो महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो हमने ये 3 जो है वो दिमाग में बिठा के रखने हैं. पहला पॉइंट ये है, दैट इज द टोटल करंट कमिंग फ्रॉम द मेन सप्लाई लाइन विल फ्लो थ्रू ईच एंड एवरी रजिस्टर बिकॉज करंट हैज गॉट ओनली वन पाथवे टू फ्लो थ्रू. नंबर 2, दैट द वोल्टेजेस और पोटेंशियल डिफरेंस गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द नंबर ऑफ रजिस्टर्स. That is, yes, it is going to be, suppose 3 resistors are there, then the sum of the voltages across the individual resistances is always equal to the total voltage. In other words, that is V1 plus V2 plus V3. इसलिए क्योंकि ये इसी के ही हिस्से हैं, यही तो मेन सोर्स है और इसी के हिस्से है ये, that is equal to V. और यहीं से ओहम्स लॉ लगाकर हमने रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को भी निकाल लिया. यहाँ पे Rs is equal to R1 plus R2 plus R3. So that is the resultant resistance of the combination in series, which states that the resultant resistance is always equal to the sum of the individual resistances present in that very combination. So that's it here as far as the series combination is concerned.